ध्यान की स्थिति में हम जब होते हैं तब तुम्हारी स्थिति काउत्सर्ग मुद्रा की होती है। कायोत्सर्ग, ये दो शब्दों से मिलकर के एक बना है। शायद ये काउत्सर्ग शब्द एक पारिभाषिक शब्द है और ये जैन डिक्शनरी का शब्द है। आपको ये काउत्सर्ग शब्द अन्य किसी संप्रदाय में सुनने को नहीं मिलेगा। आप भी जब प्रतिक्रमण करते होते हैं तब आप बोलते हैं कि काउत्सर्गम करोम में हम। जब आप पूजा करते होते हैं, स्वाध्याय करते होते हैं, तब भी आप बोलते हैं सकल कर्म छार्तम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम पंचगुरु भक्ति काउत्सर्गम करोम में हम, ऐसा आप बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? काउत्सर्ग का मतलब क्या है? काउत्सर्ग का मतलब यह नहीं है कि आप काउत्सर्ग भी बोलते जा रहे हैं और किसी पूजा को हाथ भी लगाए जा रहे हैं, इधर आप भक्तामर्ज भी सुने जा रहे हैं, यहाँ पर आप जो हैं और कोई किसी प्रकार की अन्य क्रियाएं भी किए जा रहे हैं। एक हाथ में माला भी लिए हुए हैं, बाजू वाले से आप भक्तामर भी सुन रहे हैं और नीचे बैठे वालों के लिए आप पढ़ो ये वाली पूजा, पढ़ो ये वाली पूजा कर लो। ये तुम्हारा काउत्सर्ग नहीं है, ये काउत्सर्ग की व्यग्रता है। इसका नाम काउत्सर्ग नहीं है। काउत्सर्ग का मतलब है हर चीज से उतने समय के लिए हम पूरे निर्वृत्त हो जाएं। एक काउत्सर्ग करने में बहुत टाइम नहीं जाता है, किंतु आपकी उतने टाइम के लिए भी स्थिति नहीं बनती है। एक काउत्सर्ग का मतलब है 9 बार नमोकार मंत्र होने तक आपके लिए कुछ भी नहीं, नमोकार के सिवाय और कुछ नहीं सोचना है। इसे नमोकार महामंत्र कहा है। इसके 5 पद होते हैं। जब आप काउत्सर्ग करते होते हैं तब उस समय आप अपने हृदय में एक 4 पाखुड़ी का कमल बना लें। पाखुड़ी 4 हैं और नमोकार के पद 5 हैं। इन 4 पाखुड़ी वाले कमल के बीच की जो कर्णिका है, राउंड में जो कर्णिका है, उस कर्णिका पर आप नमो अरिहंताणम, इस नमो अरिहंताणम पद का चिंतन करें। ऊपर की कर्णिका पर नमो सिद्धाणम, अब आप क्लॉक वाइज स्थापित करते जाएं। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सब सावणम। ये आपकी 4 पाखुड़ी हो गई। जैसे आपकी घड़ी का कांटा घूमता रहता है, उसी तरह से हृदय कमल में स्थित यह नमोकार मंत्र भी अब हमारे विशुद्धि केंद्र पर स्थापित है। और विशुद्धि केंद्र पर नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सबसारणम को आपको 9 बार चिंतन करना है। इससे आपके सारे चक्र प्रारंभ हो जाएंगे। आपका मूलाधार चक्र से लेकर के स्वादिष्टान चक्र तक आपके जितने भी चक्र हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ट चक्र, ये सब आपके एक साथ ऊर्जित होंगे। हमारे चक्र बंद पड़े हुए हैं और जब जब ये चक्र बंद पड़ जाते हैं, यदि आज्ञा चक्र बंद पड़ गया तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। लोग बोलते हैं कि मेरा तो इस समय कोई दिमाग काम नहीं करता है। तुम्हें अपने दिमाग को अच्छा करने के लिए आज्ञा चक्र को प्रारंभ करना होगा। आज्ञा चक्र को प्रारंभ करने के लिए बस आज्ञा चक्र पर भी आप अपने ललाट पर भी 4 पाखुड़ी का कमल बना करके बीच की जो कर्णिका है उसमें नमो अरिहंताणम और बाकी 4 दलों पर, 4 पाखुड़ियों पर
नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे सवसावणम, इसको आपको करना है। गुरु जी ने हमको नमोकार तीर्थ में जो स्थायी और अस्थायी ये दोनों जो काम यहाँ पे जो करने हैं उस बारे में चर्चा करने के लिए आज बुलाया था। तो यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे जो स्थायी रूप के जो काम करने हैं, जैसे इंटरनल रोड करने हैं और भक्त निवास, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड वगैरह, ये जो चीज़ करनी है उस बारे में उन्होंने हमें वो प्लान जो है वो दिखाए, जैसे वो काम करना है उस बारे में। और अस्थायी रूप से जो फरवरी में जो प्रोग्राम होने वाला है उस प्रोग्राम में जो टेंट वगैरह जो बनाने हैं उसका भी हमको उन्होंने प्लान दिखाया। तो उन्होंने बताए अनुसार फिर अभी हम हमारे वरिष्ठ अधिकारी उनको ये सब दिखा के आगे जो उसके जो इस्टीमेट्स है वो इस्टीमेट बना के प्रशासकीय यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल है उसके लिए हम भेजने वाले हैं। नमोकार स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है, आत्मा या परमार्थ के लिए किया गया ध्यान सर्वोत्कृष्ट होता है। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमोकार स्टार बनी है आशा विजयाजी दर्डा, पता नांदगांव, नासिक। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार, मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट, चांदवड़, नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।